हेलो, मैं हूँ खुशबू मिश्रा। आज हम बात करेंगे रिज्यूमे रिजेक्शन के बारे में। तो रिज्यूमे क्या होता है? रिज्यूमे एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर आपका क्वालिफिकेशन, आपकी एजुकेशन, आपकी स्किल सेट मेंशन होता है और वो रिज्यूमे आप एक कंपनी को भेजते हैं और उसके बाद कंपनी उस रिज्यूमे को देख के ये डिसाइड करती है कि आपका इंटरव्यू लेना है कि नहीं लेना है। अगर हम एक एचआर पर्सपेक्टिव से देखें तो जो रिज्यूमे जितना इंप्रेसिव होगा, बैक ऑफ द माइंड वो एचआर सोचेगी कि वो बंदा उतना ही इंप्रेसिव होगा फिजिकली, तो वो उसका इंटरव्यू उस हिसाब से लेती है। तो मेक श्योर आपको अपना रिज्यूमे इस हिसाब से बनाना है, ये मान के कि एचआर उसको देखना जरूर चाहेगी। और आप एक टेक्निकली बात करें, एक एचआर 60 सेकेंड्स लगाती है एक स्क्रीनिंग करने के लिए। तो इस हिसाब से आगे बढ़ने से पहले कुछ फैक्ट्स के बारे में जानना जरूरी है। ऑन एन एवरेज एक पर्सन 30 से 50 कंपनीज में अप्लाई करता है बिफोर गेटिंग एनी कॉल, और ये एक डेटा के अनुसार बताया गया है कि ऑन एन एवरेज 30 to 50 कंपनीज में अप्लाई करने के बाद तब आपको कोई पॉजिटिव रिप्लाई आता है इंटरव्यू के लिए। तो ये हो सकता है अगर आपने 2 या 3 कंपनीज में सिर्फ डाल दिया है, सीवी डाल दिया है, फिर आप सोचोगे और बैठ जाओगे कि मैंने डाला है और मेरे को कॉल नहीं आया, तो दैट इज नॉट इनफ। आपको ज्यादा से ज्यादा कंपनीज में अपने स्किल सेट के हिसाब से आपको अप्लाई करते रहना है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो जो जिस कंपनी में अपना अप्लाई किया है उसी में ही आपका हो जाए। तो इसीलिए आपको कभी भी बैठना नहीं है 2-3 कंपनीज में अप्लाई करके। आपको जो भी वैकेंसीज आपके फील्ड के हिसाब से मिलती है आपको अप्लाई करते जाना चाहिए। चलिए आगे हम बात करते हैं कि वो 3 मिस्टेक्स जिसकी वजह से यूजुअली क्या होता है, सीवी रिजेक्ट्स होती है या रिज्यूमे रिजेक्ट्स होते हैं। पहला होता है रिज्यूमे का नॉन इम्प्रेसिव होना। क्या होता है कि आप रिज्यूमे जल्दीबाजी में कई बार बनाने लगते हैं लोग, और कुछ चीजों का ध्यान रखना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से आपका रिज्यूमे रिजेक्ट हो जाता है। आपका रिज्यूमे ऐसे बनाना है कि आपकी वो क्वालिटीज पहले इनहैंस हो के सामने आए, इंप्रेसिव लगे। एग्जाम्पल, जैसे अगर आपने बहुत रिनाउंड कॉलेज से पास आउट हुए हो तो उसको आप ऊपर रखिए, वो इंप्रेसिव वो देखेगा। अगर एक रिक्रूटर देख रहा है तो लगेगा हाँ आप एक रिनाउंड कंपनी या रिनाउंड यूनिवर्सिटी से आए हो, या फिर आप ऐसी कंपनीज में इंटर्नशिप या जॉब कर चुके हो जो बहुत इंप्रेसिव हो, तो उसको ऊपर रखिए। या फिर आपको कॉलेज में मार्क्स बहुत अच्छे मिले हो या फिर आप टॉप किए हो, तो वो चीजें आप ऊपर करिए और ऐसे स्किल सेट को आप टॉप में लाइए जो चीज क्वांटिफाई हो। एग्जाम्पल, आप एक सेल्स मैनेजर हो और आप ये क्वांटिफाई कर सकते हो कि मैंने मंथली या क्वार्टरली इतने सेल्स नंबर वे में इतने नंबर अचीव किए हैं, तो वो चीज आप टॉप पे दिखा सकते हो। क्या होता है, अगर आप कोई भी चीज क्वांटिफाई कर देते हो तो उससे क्या होता है, रिक्रूटर की आंखों में सबसे पहले आता है कि हाँ ये बंदा प्रोडक्टिव है और इसने ये चीज ऑलरेडी पहले किया है क्वांटिफाई में कि हाँ इसने क्वार्टरली में या मंथली में इतने टारगेट को अचीव किया है। तो वो सबसे पहले इंप्रेसिव चीज एक रिक्रूटर की आंखों के सामने आता है। इसी के साथ ही ऐसी चीजें जो नॉन इम्प्रेसिव हो या अनइम्प्रेसिव हो या तो वो रिज्यूमो के सबसे नीचे लिखा जाए या फिर ना लिखा जाए। अगर ये करते हैं तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है रिक्रूटर के सामने आपके सीवी का। जो दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक्स हम करते हैं वो करते हैं कि हम अपने रिज्यूमे में एक्शन वर्ड्स यूज नहीं करते हैं। मींस जो चीज हमने किया हुआ वो उसे वर्ब के रूप में या एक एक्शन वर्ड्स के रूप में हम नहीं प्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल, आपने कुछ चीज इन्वेंट किया है तो आई हैव इन्वेंटेड दिस। अगर आपने कुछ चीज क्रिएट किया है तो आई हैव क्रिएटेड दिस। या फिर आपने कुछ चीज बिल्ड किया है तो आई हैव बिल्ट दिस सो एंड सो प्रोडक्ट और सर्विसेज जो भी है। तो आपको एक्शन वर्ड को यूज करना है अपने रिज्यूमे में, ताकि वो क्लियरली हाईलाइट हो एक रिक्रूटर के सामने कि हाँ ये चीज आपने किया है, मीन्स ये चीज आपने बनाया है, आपकी क्रिएटिविटी उसमें शो होगी। तो ये बहुत जरूरी है एक्शन वर्ड्स का यूज होना आपके रिज्यूमे में। थर्ड जो सबसे बड़ी मिस्टेक लोग करते हैं, टाइपो एरर इन दी सीवी और रिज्यूमे। क्या होता है, लोग अक्सर जल्दीबाजी में रिज्यूमे बनाने लगते हैं, जिसकी वजह से वो अपना ग्रामेटिकल मिस्टेक्स या फिर कोई भी टाइपो एरर्स को ध्यान नहीं देते हैं और उसको रीचेक नहीं करते हैं, और जल्दीबाजी में आप रिज्यूमो को
कंपनी को भेज देते हो। लेकिन एज अ रिक्रूटर अगर आपने उसमें टाइपो एरर उसको मिल गया है या ग्रामेटिकल मिस्टेक दिख गया है, तो वो शो करता है कि आप कितने सीरियस हो उस जॉब के लिए या उस पोजीशन के लिए। तो क्योंकि आपका सीवी ही आपका एक मिरर इमेज होता है जो रिफ्लेक्ट करता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी होगी। अगर आपके सीवी में कुछ भी मिस्टेक्स दिखती है या फिर टाइपो एरर दिखता है, तो वो एक रिक्रूटर के सामने एक बैड इंप्रेशन डालता है कि माइट भी ये बंदा इतना सीरियस नहीं है, या फिर ये थोड़ा लेजी है, ये एक्टिव नहीं है तो ये चीज बहुत जरूरी है। जब भी आप कोई सीवी या रिज्यूमे अपना बना रहे हैं, जरूरी है 2 से 3 बार उसको पढ़िए, रीचेक करिए कि कहीं उसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है, कोई उसमें एरर तो नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। ये चीजें आप अगर ध्यान देंगे तो ये आपके रिज्यूमे को रिजेक्शन से बचा सकते हैं। सर्वे के हिसाब से माना जाता है कि 75% सीवी या रिज्यूमे जो रिजेक्ट होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ टाइपो एरर की वजह से होते हैं। तो ये सारी 3 जो मैंने आपको मिस्टेक्स बताई हैं, इन सारी मिस्टेक्स को आप अवॉइड करके एक इम्प्रेसिव सीवी बना सकते हैं। और एक इम्प्रेसिव सीवी बनाने के बाद आप जो आपको वैकेंसीज दिखती हैं उनमें अप्लाई कर सकते हैं। होप मेरा वीडियो आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मेरी आगे की वीडियोस जरूर देखिएगा जिसमें मैं आपको लेकर आऊंगी कि एक इम्प्रेसिव सीवी कैसे बनाया जाता है।